में अंग्रेजों का शासन था, तब इसी माटी में चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा लंबा आंदोलन लड़ा गया। फिर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, तो कई ऐसे आंदोलन इस माटी में हुए हैं। तो अब कह सकते हैं झारखंड की माटी केवल यहाँ खनिज संपदा नहीं है, इस माटी में बिरले रत्न भी हैं और मानव रूपी रत्न भी हैं, जो अपने राज्य को एक साधारण घर से, परिवार से निकलकर आगे जाकर राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं में से माननीय शिक्षा मंत्री थे। एक साधारण परिवार, साधारण घर, साधारण गांव से, साधारण क्षेत्र से और अति पिछड़े क्षेत्र से आगे निकलकर राज्य में अपना एक सिक्का जमाया, पूरे राज्यवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत, आदर्श बने। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता और जुझारूपन शामिल था। राम जी, खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन के लेकर आप कौन बात करेगा? उनका सपना पूरा होगा? देखिए, चूंकि आज उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे, बहुत सारे अन्य मंत्री विधायकगण भी आए थे। तो मैं चूंकि राज्य के मुखिया भी आए थे, हमारी दृष्टि उन पर पड़ी, तमाम पत्रकारों की दृष्टि उन पर पड़ी। तो माननीय मुखिया अगर राज्य के आए थे, निश्चय उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। तो मेरा मानना है इस वीर पुरुष को, इस नायक को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके विचारों का और वे जैसा झारखंड चाहते थे, झारखंड के लिए जो नीतियां चाहते थे, वो नीतियां परिपूर्ण हो। माननीय जगन्नाथ महतो 1932 के समर्थक थे, अतः माननीय राज्य के मुखिया को चाहिए 1932 के आधार पर जो स्थान नीति लटकी हुई है उसे मैंने उसको जल्द से जल्द लागू करें। माननीय मंत्री महोदय खुले शब्दों में कहते थे कि यूपी में अगर कोई टीचर बने तो यूपी का आदमी बने, दिक्कत नहीं है, बिहार में बिहारी आदमी टीचर बने, दिक्कत नहीं है, झारखंड में झारखंडी बनना चाहिए। अतः 60-40 की जो नीति आई है, जिसको लेकर झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस नीति को रद्द करते हुए झारखंड के स्टूडेंट को मैक्सिमम लाभ हो, ऐसी नीति बने, यही होगी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। झारखंडी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते थे। हाँ, निश्चय ही, और इसीलिए उनके आज ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, निश्चय ही आज कई सालों में मुझे लगता है किसी राजनेता के अंत्येष्टि में इस प्रकार का हुजूम देखने को मिला है। इसका कारण यही था, पक्ष हो विपक्ष हो, उनके आलोचक भी उनके प्रशंसक रहे हैं, जिन्होंने उनकी आलोचनाएं भी की है, उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की है। आज उसी का ये परिणाम है कि आज यहाँ जगह नहीं मिल रहा है और बिल्कुल विपक्षियों को ऐसे शब्दों के साथ आघात करते थे जिसे विपक्षी को माने अचंभित कर देते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो मैंने कभी उन्हें डर भय नहीं रहा। और टाइगर शब्द का मतलब ही होता है जो निडर होता है, जो निर्भीक होता है, जो साहसी होता है, जो वीर होता है। तो निश्चय ही उनमें वो झलक दिखती थी। अभी सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा है कि टाइगर अब भी पूरे झारखंड में अभी के वर्तमान समय में, तो क्या उनके सपनों को आप पूरा करेंगे जिसे 1932 करते हैं? देखिए, हम लोग उनके चरणों की धूल के बराबर हैं, लेकिन एक पीढ़ी होती है, ये संसार का नियम है, चेंज इन द रूल ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है। किसी के चले जाने से आघात होता है, कुछ पल के लिए दुनिया, हमारा जो लाइफ है थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है, ये सर्वमान्य और सर्वसत्य है। तो अब उनको अनुकरण करते हुए, उनके पथ को अनुसरण करते हुए हमें भी आगे बढ़ना होगा और उन्होंने जो पथ दिखाया है, जो वो चाहते थे, उसे हम लोग को करने का प्रयास करना होगा। निश्चय ही वो एक ही थे, लेकिन हम लोग उनके जैसा करने का प्रयास करेंगे और कर लिए तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय होगा। उनका सर नेम से जाना जाता है, आपको क्या लगता है कि डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है रंग रूप? देखिए, आज मैं चाहूँगा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ अगर इस तरह की बातें उचित नहीं होंगी, आज उस महानायक को ही केवल याद किया जाए, उनके बलिदान को याद किया जाए, उनके संघर्ष को याद किया जाए, उनके सोच, उनकी नीतियों को याद किया जाए। इस पर आज हम लोग बात करना चाहेंगे। उम्मीद पूरा होगा? देखिए, प्रयास कर सकते हैं, राज्य की जनता प्रयास कर सकती है, राज्य के मुखिया को प्रयास करना होगा और वास्तव में झारखंड के महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब वो जिस हालात में झारखंड को देखना चाहते हैं,